हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस देवरिया बाय दीपक सर। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट a न्यू एक्सरसाइज 7.4। बिल्कुल आप सभी के डिमांड्स पे बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विथ फुल कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज यू नो दैट कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि सो दैट इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में आपको प्रूफ करके बताना है, शो करके बताना है कि जो उसका लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेनस है। तो बच्चे आप जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, जो 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा साइड होता है ना, उसी को हम हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, तो आइए आज प्रूफ करते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये मान लेते हैं कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल एट ए पॉइंट मान लेते हैं बी पे है, ये ए है और ये सी है, और यहां से इसको मिला दिया तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बन गया। जो राइट एंगल किस पे है, बी पे है, और ये 90 डिग्री है। तो हमको शो करके बताना है कि जो इसका हाइपोटेनस ए सी है ना, वो लॉन्गेस्ट साइड है, यानी इससे और इससे ये क्या है, बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। आइए प्रूफ करते हैं। यानी प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिख देंगे। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको दिया क्या गया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक ट्रायंगल एबीसी दिया गया है जिसमें एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है। अब आपको यहां पे क्या करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर देना है। आप जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल होता क्या है कि तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो यहां से हम कर देंगे, सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इसमें एंगल बी 90 डिग्री है, तो यहां पे लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, और ये 90 राइट साइड से लेफ्ट साइड से राइट साइड चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -90 हो जाएगा। यानी दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां से एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। तो आप देखो, दो एंगल ये और ये एंगल 90 डिग्री एंगल के बराबर है। तो हम यहां से बोल सकते हैं ना कि दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए इज लेस देन 90 डिग्री। यानी एंगल ए जो होगा वो 90 से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि दोनों का प्लस 90 के बराबर है। तो एंगल ए लेस देन 90 डिग्री एंड एंगल सी इज लेस देन 90 डिग्री। होगा कि नहीं होगा। अब यहां से देखिए, दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए इज लेस देन 90 डिग्री को हमने क्या बोला है, एंगल बी बोला है। तो एंगल ए इज लेस देन एंगल बी हो जाएगा, एंड एंगल सी इज लेस देन एंगल बी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहां पे देखना है इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी से कि ये हमारा एंगल ए है, ये हमारा एंगल ए है, तो इसके फ्रंट का साइड क्या है, BC है। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट BC इज लेस देन, ये एंगल B है, इसके फ्रंट का साइड AC है, तो ये हमारा BC इज लेस देन AC हो जाएगा। एंड एंगल C ये है, तो इसके फ्रंट का साइड AB है, तो यहां से हो जाएगा AB इज लेस देन AC। यानी इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी से फॉलो करते हैं कि जो एंगल लेते हैं उसके फ्रंट का साइड। ठीक है, अब यहां से देखिए कि जो BC और AB है, या AB और BC को बोल सकते हैं ना कि दोनों AC से क्या है, छोटा है। तो हम यहां से लिख देंगे, दिस इंप्लाइज दैट AB एंड BC आर स्मॉलर देन AC, आर स्मॉलर देन AC। यानी AB और AC क्या हो जाएगा, AB और BC क्या हो जाएगा, AC से छोटा हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, तब यहां से बोल सकते हैं ना कि दिस इंप्लाइज दैट AC इज द लॉन्गेस्ट साइड, यानी दिस इंप्लाइज दैट AC इज द लॉन्गेस्ट
साइड, यानी AC यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ना कि हैंस इन अ राइट एंगल ट्रायंगल लॉन्गेस्ट, यहां से हो जाएगा हैंस इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल हाइपोटेनस is the longest side। यही हमको प्रूफ करके दिखाना है कि शो करना था कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है। हमने यहां से शो करके दिखा दिया कि इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, हैंस प्रूव्ड। तो बहुत आसान है बच्चों, आपको बस ध्यान से पूरा वीडियोस को कंप्लीट वॉच करना है। कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता देना है। तो इसे इस पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि इन फिगर 7.48, ये आपका फिगर नंबर 7.48 है, साइड्स AB एंड AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट्स P एंड Q रिस्पेक्टिवली, आल्सो एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB एंड सो दैट AC इज ग्रेटर देन AB, यानी AC बड़ा है AB से, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। यानी क्या रहा है कि फिगर में ABC एक ट्रायंगल दिया गया है, उसमें जो साइड AB है उसको प्रोड्यूस कर दिया जा रहा है, एक्सटेंड कर दिया जा रहा है एट ए पॉइंट P पे, और जो साइड AC है उसको एक्सटेंड मतलब बढ़ा दिया जा रहा है एट ए पॉइंट Q पे। तो इसमें दिया गया है कि जो PBC एंगल है, मतलब PBC ये वाला जो एंगल है वो आपका छोटा है QCB से, यानी इस वाले एंगल से ये एंगल क्या है, छोटा है। ठीक है, तो शो करके बताना है कि जो AC साइड है ना वो बड़ा है AB से। समझ में आ गया? तो आइए इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। यहां पे हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। बच्चों एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एक्सटीरियर प्रॉपर्टी, इसका मैंने वीडियो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में बताया है कि मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल ABC है, इसमें किसी एक साइड को हम प्रोड्यूस कर दे, आगे बढ़ा दें। इसमें 3 साइड है, तीनों में से किसी एक को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम ले ले रहे हैं BC एक साइड है और इसको प्रोड्यूस कर दिए हैं हम एट ए पॉइंट D पे। ठीक है, ये आपका C पॉइंट है, ये BC साइड को प्रोड्यूस कर दिया एट ए पॉइंट D पे। तो जो ACD एंगल है ना, मतलब ये जो एंगल है ना, ये एंगल ये A और इसके सम के बराबर हो जाएगा। यानी यहां से बोल सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल ACD। इसको आप एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, यानी सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, दिस इज नोन एज एक्सटीरियर प्रॉपर्टी। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, आइए इसी के थ्रू से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप देखिए यहां पे हम कह देंगे कि इन अ ट्रायंगल ABC बाय एक्सटीरियर प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या करेंगे, हम जब PBC एंगल निकालेंगे, ये एंगल निकालेंगे, तो इसको हम ढक लेंगे। तो आप देखो यही रूल अप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो हम यहां से इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। यानी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, क्या कर देंगे कि इन ट्रायंगल ABC बाय एक्सटीरियर प्रॉपर्टी का यहां से हम यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां से देखिए, हम यहां से एंगल PBC को, एंगल PBC इज इक्वल टू एंगल A प्लस ACB लिख सकते हैं कि नहीं। यानी ये जो एंगल है वो इस वाले और इस वाले एंगल के सम के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी एंगल PBC बराबर एंगल A प्लस एंगल ACB। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, सेम यही प्रॉपर्टी के यूज हो रहा है। ठीक है, अब यहां से एंड QCB एंगल निकाल दीजिए। एंगल
क्यू सी बी बराबर क्या हो जाएगा, ये भी आप देखो, जो क्यू सी बी एंगल होगा, मतलब ये जो एंगल होगा वो एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी के बराबर हो जाएगा। एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब क्या कर दीजिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि जो पीबीसी एंगल है वो छोटा है क्यूसीबी से, तो यहां से लिख सकते हैं कि सिंस एंगल पीबीसी लेस देन एंगल क्यूसीबी, तो आप क्या कर दो, यहां से पीबीसी की वैल्यू ला के रख दो, यहां से क्यूसीबी की वैल्यू ला के रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल, दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए प्लस एंगल ए सी बी छोटा हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी से। यानी मैंने क्या कर दिया, ये क्वेश्चन में दिया गया है वैल्यू, तो पीबीसी की वैल्यू निकाला है, ये यहाँ पे ला के रख दिया, क्यूसीबी की वैल्यू रखा है, यहाँ से इसको ला के रख दिया। अब आप देखो दोनों साइड से एंगल ए कट जाएगा, एंगल ए को हम इस साइड में लाएं लेफ्ट साइड में, तो एंगल ए से एंगल ए कट जाएगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए सी बी इज लेस देन एंगल ए बी सी। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब देखो ये हमारा ए सी बी, यही आपका है ना ए सी बी, ये एंगल है, यानी इस एंगल का फ्रंट का साइड क्या है, ए बी है, यानी यहां से हो जाएगा ना, दिस इंप्लाइज दैट ए बी इज लेस देन ए बी सी एंगल, यानी ए बी सी ये एंगल है, तो इसके फ्रंट का साइड क्या है, सी ये है, यानी ये ए बी इज लेस देन ए सी हो जाएगा। हमको यही लाना है ना कि ए सी बड़ा हो जाए ए बी से, तो यहाँ से देखिए ए सी बड़ा हो गया ए बी से, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, जैसे क्वेश्चन में दिया रहता है उसी तरीके से इसका रिजल्ट हम फाइंड करते हैं, ये भी हमारा राइट है। यदि इस तरह के फॉर्म में दिया होता तो ऐसे ही छोड़ देते, लेकिन ए सी ग्रेटर ए बी बोल रहा है, तो ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो आई होप स्टूडेंट आप अच्छे से इसको क्लियर हो गया होगा। इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनिए, प्रैक्टिस करिए और वीडियोस को कंप्लीट फुल वॉच करिए। तो कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता दीजिए। तो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर जरूर करें। नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके हमारी जो भी आने वाली वीडियोज हैं उसको सबसे पहले आसानी से फर्स्ट टाइम देख सकते हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे कि इन फिगर 7.49, ये आपका फिगर 7.49 है, इसमें एंगल B इज लेस देन एंगल A एंड एंगल C इज लेस देन एंगल D, सो दैट AD इज लेस देन BC। तो इस फिगर के थ्रू इस प्रॉपर्टी से आपको शो करके दिखाना है कि AD क्या है, छोटा है BC से। तो आइए हम इसमें देखते हैं कि जो आपका एक दो ट्रेंगल बना रहा है, एक तो AOB ट्रेंगल बना रहा है, दूसरा हमारा COD बना रहा है। तो AOB में हम एंगल B इज लेस देन A को फॉलो कर देंगे और COD में हम एंगल C इज लेस देन एंगल D को फॉलो कर देंगे। आइए इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। यानी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहां से इसका सोल्यूशन हो जाएगा, हम कर देंगे कि द ट्रेंगल AOB in which angle B is less than angle A, एंगल B क्या है, एंगल A से छोटा है। जब छोटा है तो एंगल B के फ्रंट का साइड हमारा क्या है, OA है, वो क्या हो जाएगा, OB से छोटा हो जाएगा। तो हम यहां से बोल सकते हैं देन एंगल B हमारा OA साइड OA छोटा हो जाएगा एंगल B का साइड OB से। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, ठीक है। इसी तरह से एंड ट्रेंगल COD में चल देंगे, एंड ट्रेंगल COD इन विच, इसमें क्या हो जाएगा, एंगल C इज लेस देन एंगल D। जब एंगल C एंगल D से क्या है, छोटा है, तो एंगल C यही है, इसके फ्रंट का साइड क्या हो जाएगा, OD, वो छोटा हो जाएगा एंगल D के फ्रंट साइड OC से। तो यहां से हो जाएगा देन एंगल C इज लेस देन एंगल D, तो OD इज लेस देन OC।
ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब क्या कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, तो क्या मिल जाएगा हमारा, देखिए ओ ए ओ डी के साथ प्लस हो जाएगा, मीन्स ओ ए प्लस ओ डी, ये दोनों छोटा है तो ये छोटा हो जाएगा ओ बी प्लस ओ सी से। अब फिगर में देखिए कि जो ओ ए है प्लस ओ डी है उसको हम क्या बोल सकते हैं, ए डी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, यानी ये दिस इंप्लाइज दैट हो जाएगा ए डी इज लेस देन ओ बी प्लस ओ सी को क्या बोल सकते हैं, बी सी बोल सकते हैं, ये हो जाएगा बी सी से। यही प्रूफ करके तो लाना है कि जो ए डी साइड है वो छोटा हो जाएगा बी सी से, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए। जितना आप लिख लिख के क्वेश्चंस को, वीडियोस को पूरा वॉच करके कंप्लीट क्वेश्चन को राइट करेंगे तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, सी फिगर 7.50, ये आपका फिगर नंबर 7.50 है। और सो दैट एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C एंड एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D, इसको शो करके लाना है। तो आप देखो इसमें दिया क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है, इसमें AB साइड स्मॉलेस्ट है और CD साइड लॉन्गेस्ट है क्वाड्रिलेटरल का, तो हमको शो करके एंगल ए बड़ा है एंगल सी से और एंगल बी बड़ा है एंगल डी से लाना है। तो आइए देखिए इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। यानी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहां से आपको देखो सबसे पहले दिया क्या दिया गया है, क्या दिया गया है कि अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया गया है इन विच जिसमें क्या है, ए बी हमारा स्मॉलेस्ट साइड है, इन विच ए बी एंड सी डी आर स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, मीन्स लॉन्गेस्ट साइड्स। ठीक है, यानी ए बी और सी डी हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट साइड्स है। अब देखो इसमें करना क्या है, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का रिक्वायरमेंट है। आप क्या कर दो, एक बार ए से सी को ऐसे मिला दो, ठीक है, ए से सी को मिला दो। तो हम क्या कर देंगे, यहां पे कंस्ट्रक्शन ऐड कर देंगे, यानी लिख देंगे कंस्ट्रक्शन में क्या हो जाएगा, ज्वाइन AC को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। जब ज्वाइन कर दिया AC को तो इन ट्रायंगल ABC में एक बार ABC में चल दीजिए और एक बार ACD में चल दीजिए। तो हम क्या कर देंगे, ज्वाइन AC इन ट्रायंगल ABC में। अब देखो ABC में क्या हो जाएगा, ABC में आपका जो है AB साइड छोटा है, क्वेश्चन में ही बोला गया है कि जब AB साइड छोटा है तो ABC ट्रायंगल में हम बोल सकते हैं ना कि BC बड़ा हो जाएगा AB से। तो यहां से क्या हो जाएगा, BC इज ग्रेटर देन AB। ठीक है, अब देखो जब BC AB से ग्रेटर हो गया, ये BC साइड AB से क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो BC के फ्रंट का एंगल हमारा क्या है, ये है। यानी यहां से बोल सकते हैं ना कि जो हमारा BAC एंगल होगा, यानी दिस इंप्लाइज दैट एंगल BAC जो एंगल होगा वो बड़ा हो जाएगा। AB के फ्रंट का एंगल हमारा ये है, वो बोल सकते हैं ACB से, एंगल ACB से। यानी BC बड़ा हो गया AB से, तो BC के फ्रंट का साइड, BC के फ्रंट का जो एंगल है वो हमारा BAC है, वो बड़ा हो जाएगा। AB के फ्रंट का एंगल हमारा C है, वो ACB से। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। सेम इसी तरीके से इन ट्रायंगल ACD में चल देंगे, यहां से आल्सो ट्रायंगल ACD में क्या हो जाएगा,
CD साइड पहले से ही बढ़ा दिया गया है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि जो CD होगा वो बड़ा हो जाएगा AD से। तो यहाँ से हो जाएगा CD इज ग्रेटर देन AD। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, बहुत आसान है, ध्यान से बस वीडियोस को देखते रहिए। तो CD बड़ा हो जाएगा AD से। तो आप देखो यहाँ से जब CD बड़ा हो गया AD से, तो CD के फ्रंट का एंगल ये हो जाएगा। यानी यहाँ से बोल सकते हैं ना कि जो CAD एंगल है, यानी दिस इंप्लाइज दैट एंगल CAD वो बड़ा हो जाएगा AD के फ्रंट का एंगल ये है ACD से, एंगल ACD से। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब कुछ नहीं करना है, क्या कर देना है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देना है। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिल जाएगा। आप देखो यहां से जो एंगल BAC है वो इसके साथ प्लस हो जाएगा, लेफ्ट हैंड के साथ BAC प्लस एंगल CAD वो बड़ा हो जाएगा एंगल ACB प्लस एंगल ACD में। अब आप देखिए फिगर से कि जो BAC है प्लस एंगल CAD है, BAC प्लस एंगल CAD, उसको हम एंगल A लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी ये हमारा हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट एंगल A बड़ा हो जाएगा ACB को ACB मतलब ये एंगल, और हमारा ACD ये एंगल, इसको हम एंगल C लिख सकते हैं। यानी ये हमारा हो जाएगा एंगल C। ठीक है, तो आप देखो पहला पार्ट आ गया कि नहीं कि एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। यहां से फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से सिमिलरली अब B से D को ज्वाइन कर देंगे। तो इसका हम फिगर अलग से बना दे रहे हैं। ये आपका ऐसे है और ये आपका ऐसे है। एक बार इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, फिर इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया। ये आपका AB, ये आपका CD हो गया। अब क्या करना है, अब आपको C से D को ज्वाइन कर देना है, इसको C से B को ज्वाइन कर देना है, यानी सॉरी BD को ज्वाइन कर देना है। किसको ज्वाइन कर देना है, BD को। इसमें हमने AC को ज्वाइन किया है तो ये और ये ट्रायंगल लेके चले हैं। अब इसमें क्या कर देंगे, BD को ज्वाइन कर देंगे। तो BD को ज्वाइन कर देंगे तो हम एक बार ABD ट्रायंगल ले लेते हैं और एक बार BCD ट्रायंगल ले लेंगे। तो हम यहां से क्या बोल देंगे, सिमिलरली कंस्ट्रक्शन में क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन में यहां पे ज्वाइन BD, यहां पे BD को ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन BD को कर दिया तो एक बार इन ट्रायंगल ABD, यहां से इन ट्रायंगल ABD में क्या हो जाएगा, पहले ही बोला गया है कि AB साइड छोटा है। जब AB छोटा होगा तो AD बड़ा होगा कि नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं ना कि AD इज ग्रेटर देन AB, AD इज ग्रेटर देन AB। अब देखो AD ग्रेटर हो गया AB से, तो AD के फ्रंट का एंगल हमारा ये है, यानी एंगल ABD। दिस इंप्लाइज दैट एंगल ABD बड़ा हो जाएगा, AB ये है, इसका एंगल ये हो जाएगा, उसको ADB बोल सकते हैं। ABD इज ग्रेटर देन एंगल ADB। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अब नेक्स्ट हम क्या कर देंगे, इन ट्रायंगल BCD में चल दीजिए। आल्सो इन ट्रायंगल BCD में क्या हो जाएगा, CD साइड पहले से ही क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि CD बड़ा हो जाएगा BC से। यानी यहां से हो जाएगा CD बड़ा हो जाएगा BC से। अब देखिए CD जो है यही CD है, तो CD के फ्रंट का एंगल ये है, ये वाला पार्ट है। तो हम यहां से बोल सकते हैं ना कि जो हमारा CBD एंगल होगा वो बड़ा हो जाएगा हमारा BDC एंगल से। यानी यहां से दिस इंप्लाइज दैट एंगल CBD जो होगा वो बड़ा हो जाएगा एंगल BDC से। इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। अब सेम उसी तरीके से इक्वेशन 3 और 4 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहां से हम इसको लिख दे रहे हैं। अब यहां से नाउ एडिंग
इक्वेशन 3 and 4 वी गेट, आप देखो जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा, एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी वो बड़ा हो जाएगा एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी। अब यहां से देखिए आप फिगर में कि जो ए डी बी है, ए बी डी एंगल है और सी बी डी एंगल है, उसको हम एंगल बी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। यानी ये हो जाएगा एंगल बी बड़ा हो जाएगा ए डी बी मतलब ये वाला एंगल प्लस एंगल बी डी सी ये वाला एंगल, उसको हम पूरा एंगल डी बोल सकते हैं। तो ये एंगल बी बड़ा हो जाएगा एंगल डी से। यही तो हमको सेकंड प्रूफ करके लाना है। फर्स्ट में हमको यहाँ से ये फर्स्ट प्रूफ करके लाना है, यहाँ से ये इसका सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। तो यहाँ से हम इसको बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। तो आई होप स्टूडेंट ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे पोज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए। जितना आप अधिक से अधिक वीडियोस को पूरा कंप्लीट देखेंगे, वॉच करेंगे और नोट्स बनाएंगे तो हमें लगता है कि आपको सभी डाउट्स क्लियर हो जाएगा। यदि कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता दीजिए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि इन फिगर 7.51, ये आपका फिगर नंबर 7.51 है। इसमें कह रहा है कि जो पी आर साइड है वो बड़ा है पी क्यू से एंड पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर, प्रूव दैट एंगल पी एस आर बड़ा हो जाए एंगल पी एस क्यू से। ठीक है, तो ये आपका फिगर पी क्यू आर दिया गया है। इसमें जो साइड जो हमारा पी आर है वो बड़ा है पी क्यू से और कह रहा है कि जो पी एस लाइन है ना वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल क्यू पी आर को। तो क्यू पी आर हमारा यही एंगल है, वो पी एस बाइसेक्ट कर रहा है। तो जब बाइसेक्ट करेगा तो ये एंगल इस एंगल को क्या कर देगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहां से सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको क्या करना है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या है, जो पी आर साइड है वो बड़ा है पी क्यू से, ये दिया गया है। तो आप देखो यहां से, यही तो हमारा पी आर साइड है। तो पी आर साइड के फ्रंट का एंगल क्या है, एंगल क्यू है। यानी यहां से दिस इंप्लाइज दैट हो जाएगा कि एंगल क्यू बड़ा हो जाएगा पी क्यू, ये है पी क्यू के फ्रंट का जो हमारा एंगल है वो एंगल आर से। यानी एंगल क्यू बड़ा हो जाएगा एंगल आर से। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। दूसरा क्या हो जाएगा, जब पी एस हमारा एंगल क्यू पी आर को बाइसेक्ट कर रहा है, यहां पे लिख देंगे नाउ पी एस बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर। जब पी एस बाइसेक्ट कर रहा है एंगल क्यू पी आर को, तो क्यू पी आर को कर रहा है, तो अब हम यहां से क्या बोल सकते हैं, देन एंगल क्यू पी एस बराबर हो जाएगा एंगल आर पी एस के। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, क्योंकि बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या होता है, एक कंप्लीट एंगल को दो बराबर एंगल में डिवाइड करना। दिस इज नोन एज बाइसेक्टर ऑफ एंगल। तो यहाँ एस जो लाइन है ना, पी एस जो लाइन है ना, वो एंगल क्यू पी आर को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये एंगल इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब क्या कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को प्लस कर दीजिए। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे ये बराबर है और यहाँ पे एंगल Q क्या है, बड़ा है। तो जब ये बराबर है और ये एंगल Q बड़ा है तो उसमें हम प्लस कर देंगे, तो ये बड़ा वाला साइड कभी भी बड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल Q प्लस एंगल QPS, ये बड़ा हो जाएगा एंगल R प्लस एंगल RPS से।
होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पहले से ये Q बड़ी है एंगल R से और ये बराबर है, तो बराबर वैल्यू इसमें ले जाके ऐड कर दे तो बड़ा वाली चीज तो कभी भी बराबर है, बड़ा ही रहेगा, तो ये बड़ा हो जाएगा इससे। अब आप यहां से देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करना है कि जो एंगल Q है, यानी ये जो एंगल है और QPS है, QPS है, यानी ये एंगल और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बाई एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से। यहाँ से ध्यान दीजिए, तो ये हमारा देखिए यहाँ से ये हमारा P है, ये हमारा Q है, ये हमारा S है और ये हमारा R है। सेम इसी तरह का फिगर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो इस एंगल और इस एंगल का प्लस एंगल PSR के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट एंगल PSR वो बड़ा हो जाएगा, R प्लस एंगल RPS को क्या बोल सकते हैं, सेम यही चीजें हैं, ये हमारा R है और एंगल RPS को हम क्या बोल देंगे, PSQ बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, सेम यही फिगर है। आप देखिए यही है ना, ये साइड इधर भगा हुआ है, ये आपका P है, ये आपका R है, ये S है और ये Q है, तो इस और इस एंगल का प्लस इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी इसको हम एंगल R प्लस एंगल RPS को हम क्या बोल सकते हैं, PSQ बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एंगल PSQ। तो आपको यही तो प्रूफ करके लाना है कि क्या एंगल PSR बड़ा हो जाए एंगल PSQ से, तो ये हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। तो आई होप स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से अच्छे से प्रूफ हो गया है। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए। जितना आप वीडियोस को पूरा फुल कंप्लीट वॉच करेंगे आपको हमको लगता है कि पूरा डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करिए। जितना वीडियोस को शेयर करेंगे हम आपके लिए अच्छे से अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विद फुल कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करके लाके देंगे। तो अपने स्टूडेंट्स और फ्रेंड को बताइए, शेयर करिए। अब आइए हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि सो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। यानी सबसे पहले तो कह रहा है कि एक लाइन दिया गया है, उस पे हमको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है, मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना है एक अदर पॉइंट से जो नॉट ऑन अ लाइन है, और उसको प्रूफ करके बताना है कि जो परपेंडिकुलर लाइन है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब वो छोटा है। तो सबसे पहले गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, आइए इसका फिगर बनाते हैं। ये आपको एक लाइन दिया गया है, ये आपका एक लाइन है, ठीक है, और कह रहा है कि एक पॉइंट है जो नॉट ऑन अ लाइन है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट है, इसका नाम दे देते हैं कि P है। अब इससे जब हम परपेंडिकुलर इस लाइन पे ड्रा करते हैं उसको हम M मान ले रहे हैं कि ये मान लो M है, और हम एक पॉइंट N ले रहे हैं जो M के अदर साइड दूसरे साइड में है। यहाँ पे हम N एक पॉइंट ले रहे हैं और यहाँ से इसको मिला दे रहे हैं P से N को। तो जो ये PM लाइन है ना, इसको प्रूफ करके बताना है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब ये छोटी लाइन है इस लाइन से और इस लाइन से, ठीक है। आइए इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है। सबसे पहले तो एक लाइन दिया गया है, यानी लिख देंगे यहाँ पे कि गिवन दैट में क्या हो जाएगा, L इज अ लाइन, L इज अ line and P is a point not laying on L, not laying on L, यानी जो P पॉइंट है वो लाइन पे नहीं है, not laying on L। और क्या है, PM है परपेंडिकुलर L पे, जो PM लाइन है वो L पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ये हम लाइन L मान ले रहे हैं, ये आपका L एक लाइन है, ठीक है। PM परपेंडिकुलर है L पे, ठीक है। और क्या दिया गया है, N इज एनी पॉइंट ऑन L अदर देन M, अदर
देन m, यानी n एक ऐसा पॉइंट है जो l लाइन पे है और m के दूसरे साइड में है। ठीक है, हम उधर भी बना सकते हैं फिगर और इधर भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं। तो हमने एक ही साइड में उधर साइड में बना दिया है। अब यहां से देखिए हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है कि जो पीएम लेंथ है ना वो छोटा हो जाए, क्योंकि वो बोला क्या है, शॉर्टेस्ट, यानी जो पीएम लेंथ है वो छोटा हो जाए किससे, पीएन से। ठीक है, यही प्रूफ करके लाना है। तो आपको क्या करना है, इन ट्रेंगल पीएमएन में चल देंगे, इन ट्रेंगल पीएमएन में, ये पीएम बड़ा है, ये एम है, पीएमएन में क्या है, एंगल जो एम होगा वो हमारा कितना होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री है, क्योंकि जो पीएम लाइन है इस एल पे परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहां से जब एम हमारा एंगल 90 डिग्री हो गया तो यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर दे तो जो एंगल एन होगा वो हमारा इक्विट एंगल होगा कि नहीं होगा। जब ये 90 हो गया तो ये भी इक्विट हो जाएगा, ये भी इक्विट हो जाएगा। तो हम एन इसलिए ले रहे हैं कि एन के फ्रंट का साइड पीएम है और पीएम को शॉर्टेस्ट शो करना है, इसीलिए एंगल एन ले रहे हैं। हम यहाँ से बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट एंगल एन इज एन इक्विट एंगल। ठीक है, अब यहां से एंगल सम हम प्रॉपर्टी यूज कर दें तो एंगल एम क्या होगा, एन से बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये 90 है तो ये दोनों इक्विट एंगल हो जाएंगे। तो इक्विट एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री से कम होते हैं उसको इक्विट एंगल बोलते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट एंगल एम इज लेस देन, सॉरी, एंगल एम इज ग्रेटर देन एंगल एन, किसके अकॉर्डिंग, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से ये हम बोल सकते हैं कि जो एंगल एम होगा वो एन से क्या होगा, बड़ा होगा। तो जब एंगल एम एन से बड़ा होगा तो ये हमारा एम है, तो एम का साइड क्या है, पीएन है, यानी पीएन हमारा क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। एंगल एन हमारा, उसका साइड हमारा पीएम है, वो पीएम से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी पीएन बड़ा हो गया पीएम से। तो यही बोल के हमको प्रूफ करके लाना था ना कि पीएम छोटा हो जाए पीएन से। यहाँ से बोल सकते हैं ना कि जो पीएम लाइन है वो छोटा हो जाएगा पीएन से छोटा हो गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज स्मॉलेस्ट, या उसको शॉर्टेस्ट बोल सकते हैं। हेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस is always shortest, यानी ये यहां से शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्रूफ होके यही हमको लाना था, शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस को दिखाना था। तो यहाँ से जो पीएम है हमारा परपेंडिकुलर है उसको हमने पीएन से क्या कर दिया, छोटा दिखा दिया। तो यहाँ से बोल दिया कि हेंस द डिस्टेंस इज ऑलवेज शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये यहाँ से हेंस प्रूव्ड। ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सोल्यूशन हुआ। तो आई होप स्टूडेंट ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए। जितना आप अधिक से अधिक वीडियोस को कंप्लीट वॉच करेंगे आपको डाउट क्लियर होता जाएगा। यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर जरूर करें। अपने फ्रेंड्स को, अपने मित्र को, सभी को बताइए कि ये डीएस देवरिया बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वीडियोस और अच्छे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं बाय दीपक सर। और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके जो भी हमारे आने वाले वीडियोस हैं उसको सबसे पहले आसानी से देख सकते हैं। तो बी सेफ, बी एक्टिव एंड डिटर्मिनेशन टू डू हार्ड वर्क। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग।